सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 4.45 ए पार्ट में ये फंक्शन गिवन है। इसके लिए हमने एफ इनवर्स का फार्मूला फाइंड करना है और उसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो लेट कर लेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 5, तो y इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 5 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इक्वल आ जाएगा y माइनस 5। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये क्यूब को ख़त्म करना है, तो दोनों साइडों पे पावर 1/3 ले लें, तो x इक्वल आ जाएगा y माइनस 5 होल रेज टू पावर 1/3। अब देखें y इक्वल एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ से हम दोनों साइडों पे अगर एफ इनवर्स अप्लाई कर दें तो x इक्वल आ जाएगा एफ इनवर्स y। तो x की जगह एफ इनवर्स y आ गया। अब देखें एफ ऑफ इनवर्स y इक्वल है y माइनस 5 होल रेज टू पावर 1/3। अब y को रिप्लेस कर दें x से, तो एफ इनवर्स x इक्वल आ जाएगा x माइनस 5 होल रेज टू पावर 1/3। अब देखें ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये तमाम रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो इसकी जो डोमेन है एफ इनवर्स की, वो हमारे पास रियल नंबर आ जाएंगे। बी पार्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 3। उसी तरह लेट कर लें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई आ गया। एक्स माइनस 3 को वाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई माइनस 3y। अब ये एक्स वाई वाली टर्म लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो गई, ये माइनस 2 राइट साइड पे जाके प्लस। इसमें से x कॉमन ले लें, 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3y। हमें x चाहिए, तो ये 1 माइनस वाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई है, दोनों साइडों पे एफ इनवर्स अप्लाई कर दें तो x इक्वल आ जाएगा एफ इनवर्स वाई। तो x की जगह एफ इनवर्स y आ गया इक्वल टू 2 माइनस 3y ओवर 1 माइनस वाई। रिप्लेस कर दें y को x से, तो एफ इनवर्स x इक्वल आ गया 2 माइनस 3x ओवर 1 माइनस x। अब देखें ये जो एफ इनवर्स का फार्मूला है, इसमें अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा नीचे ज़ीरो आने से, तो इसलिए ये 1 पे डिफाइन नहीं है, इसके अलावा तमाम रियल नंबर पे ये डिफाइन है। तो इसकी डोमेन आएगी रियल नंबर -1, यानी रियल नंबर में से 1 निकाल दें, बाकी सारे के सारे रियल नंबर इसकी डोमेन है। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम 4.46, इसमें कहा गया है कि f फ्राम a टू b ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब हमने ये बताना है कि f कब 1 to 1 होगा और कब ऑन टू होगा। देखिए अगर हम a में एक से ज़्यादा एलिमेंट लेते हैं, b में भी एक से ज़्यादा एलिमेंट लेते हैं, देखिए कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन है कि a के तमाम एलिमेंट b के सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप होंगे, यानी a के तमाम एलिमेंट्स का जो इमेज है वो b का सिर्फ एक एलिमेंट होगा। लेट कर ले f ऑफ x इक्वल a है, तो देखिए a का भी इमेज a आएगा, b का भी इमेज a, c का भी इमेज a, ऐसे बाकी तमाम का इमेज भी a ही आएगा। तो देखिए अब f ऑफ a f ऑफ b इक्वल a के है, लेकिन a और b आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर हम a में सिर्फ एक एलिमेंट लें तो इसका इमेज a होगा, तो अब देखें ये फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। तो 1 to 1 के लिए क्या कंडीशन है कांस्टेंट फंक्शन की सूरत में, कि जो सेट a है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, फिर ये फंक्शन 1 to 1 होगा। ऐसे ही ऑन टू के लिए देखें, ये सेट a है, ये b है, अगर हम b में एक से ज़्यादा एलिमेंट लेते हैं तो देखें कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन है कि f ऑफ x इक्वल टू a, यानी a के तमाम एलिमेंट्स b के सिर्फ एक एलिमेंट पे आके मैप होंगे, तो f ऑफ a भी a आएगा, f ऑफ b भी a, f ऑफ c भी a। ठीक है, अब देखें b में a के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स a के किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेट b में सिर्फ एक ही एलिमेंट लें तो आप देखें सेट a के तमाम एलिमेंट्स का इमेज सिर्फ a होगा कांस्टेंट फंक्शन की सूरत में। तो देखें सेट b का ये एलिमेंट a के तमाम एलिमेंट्स का इमेज है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू होगा,
किस तरह ऑन टू हुआ कि अगर बी में सिर्फ एक एलिमेंट हो फिर ये फंक्शन ऑन टू होगा।